भगवान सभी ब्राह्मण देवता सभी बंधु बांधवों को बुलाकर ब्राह्मण देवता को बुलाकर कथा शुरू करता है और हर महीने कथा शुरू करना शुरू करता है। नित्य प्रति महीने में 2 बार कथा शुरू करता है और उससे उसको धन की प्राप्ति 4 गुना हो गई और वह पूरा फैमिली सुखमय और आनंद हो जाता है। स्कंद पुराणे देवकन्या कथायाम श्री प्रथमोध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। दोबारा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 5 अध्याय है टोटल। 5 अध्याय में 4 अध्याय 4 वर्णों का है। मतलब 4 जो ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। पहला जो अध्याय है वह ब्राह्मण का है, तो मैं सुनाया आपको। दूसरा जो है वह मोबाइल चलो, मोबाइल बंद। तीसरा शूद्र का है जो लकड़हारा था और चौथा जो राजा थे और क्षत्रिय के थे, क्षत्रिय की कथा। 5वें अध्याय में चारों का महात्मा। पहला अध्याय आपका समाप्त। और दूसरा अध्याय जो बनिए का है, एक बनिया रहता है। तो जो कथा भी चल रही थी 10 मिनट है। ब्राह्मण देवता अच्छे खासे हो गए और वह ब्राह्मण अब प्रचार प्रसार करने लगे। एक सामूहिक कथा रखते हैं। उस कथा में नदी के किनारे सभी बंधु बांधवों को बुला करके इकट्ठा रखते हैं। सभी लोग इकट्ठा होते हैं जैसे आप लोग इकट्ठा हैं और ब्राह्मण देवता कथा सुना रहे थे। उसी समय वह बनिया व्यापार के लिए एक नदी के किनारे से जा रहा था और देखता क्या है कि नदी के किनारे बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। बनिया सोचता है बहुत सारे इकट्ठा हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। सारा डोल गिरा दी क्या? जब बनिया वहाँ जाकर देखता है वह वैश्य राजा कथा कर रहे हैं, सबको चला रहे हैं। ब्राह्मण देवता कहते हैं यह मेरा कुछ नहीं, यह भगवान विष्णु का कृपा है जो मेरा मानना छूट गया और मैं सुख में संपन्न हो गया। कहते हैं बकरियां वह पूरा अवश्य होता है। तो कहते हैं ब्राह्मण देवता मेरे पास पुत्र नहीं है, धन तो बहुत सारा है। पुत्र की प्राप्ति के लिए यह आप कथा श्रवण कर सकते हैं। वह बनिया संकल्प करता है, वहां से भगवान का प्रसाद देता है कथा श्रवण करने को पश्चात। तो ब्राह्मण देवता उसको प्रसाद देते, कहते हैं प्रसाद दे जाकर के अपने पत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से अवश्य ही कुछ प्राप्त हो जाएगा। वह बनिया प्रसाद लेकर अपने घर को आता है। व्यापार के लिए जो जा रहा तो वहीं से वापस हो जाता है। जाकर अपने घर पे अपनी पत्नी से कहता है प्रिय, आज मैं जा रहा था, देखा जो ब्राह्मण देवता अपने यहाँ आते मांगने के लिए वह सभी को कथा सुन कर आए तो बताए प्रसाद दिए हैं, यह प्रसाद आप ग्रहण करें, इससे हम लोग को संतान और सुख की प्राप्ति होगी। उसकी औरत बोलती है क्या फल से भी कुछ हो सकता है क्या? कई फल से पुत्र होता है, ऐसा कैसे? वह बनिया उस प्रसाद को देकर व्यापार ले जाता है। वह उसकी पत्नी फल को ले जाकर के किनारे कहीं रख देती है, लेकिन कुछ देर के पश्चात वह सोचती है हो सकता है कुछ हो जाए, चलो मान ही लेते हैं एक बार, इनकी बात खा लेते हैं। वह फल खाती है, अब भगवान की कृपा से कुछ दिन के बाद वह गर्भिणी हो जाती है। 9 महीने के पश्चात उसको कन्या की प्राप्ति होती है और कन्या इतना तेजवान होती है, वह देखते ही देखते जैसे चंद्रमा बढ़ता है बढ़ने लगती है। भगवान का देन है, भगवान की कृपा से वह प्राप्त हुई है और वह उसका नाम कलावती रखते हैं। कलावती आती है, पुत्री प्राप्त होता है और लीलावती अपने पति से बोलती है प्रभु आपने जो संकल्प किया था कथा श्रवण करने का उसको पुत्री हो गई, अब कर लेते हैं कथा। तो बनिया बोलता है तो कंजूस टाइप में बोलता है अभी नहीं, पर बहुत सारा धन खर्चा हो गया पुत्री को उसमें, बाद में जब इसका विवाह करेंगे तो कथा श्रवण करेंगे। वह टाल देता है कथा को और कुछ दिन बीतने के पश्चात वह पुत्री सयानी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है और बनिया तो दूध लोग को भेजता है कांचनपुर, बोलता जाओ इनके वर योग एक सुंदर वर ढूंढ के लाओ जो अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो और कमाने वाला हो। जो दूध जाते हैं एक वर ढूंढ के लाते हैं, उसका शादी करता है अपने कन्या का। विवाह होने के पश्चात फिर से उसकी पत्नी याद दिलाती है धर्म के अनुसार प्रभु फिर से आप भूल गए तो कथा श्रवण नहीं की। बनिया फिर वह बात उठाल देता है, घुमा देता है, कभी फिर से
पैसा ज्यादा खर्चा हो गया, आपको शादी विवाह करने में पैसा खर्चा हो गया, अब कमा करके आएंगे तो कथा श्रवण करेंगे। भगवान कहते हैं ऐसे मानेगा नहीं, थोड़ा इसको कष्ट होना चाहिए। जब तक कष्ट आता नहीं तब तक भगवान की याद नहीं आती है। तो उसको ऐसा जरूर बनिया और दामाद दोनों मिल के कहीं चलो व्यापार करने चलते हैं, वापस आएंगे तो सोचेंगे कुछ क्या करना है। जैसे बनिया और दामाद आगे निकलते हैं नदी के किनारे से, भगवान एक ब्राह्मण का वेश धारण करके नदी किनारे खड़े हो जाते हैं, उनको हाथ देते हैं। आइए वैश्य महाराज पूछते हैं तुम्हारे नाम क्या है, बहुत दब चल रही है। तो बनिया तो ठहरा है, वो बोल देता है महाराज आपको लेने की इच्छा है क्या? सुबह सुबह भी हम लोग व्यापार के लिए जा रहे हैं, मसाला वसाला ला दें, इसको बेच के पैसा कमाएंगे। जो कि उसमें पैसा और धन इत्यादि लगा हुआ था, उससे वो व्यापार करने जा रहा था। तो कहते हैं तथास्तु, तुम्हारा कहा हुआ बात ही सत्य हो जाए जो तुम झूठ बोल रहे हो। कुछ देर के पश्चात जब बनिया नहा धोकर निकलता है, देखा उसका नाम एकदम मसाला त्याग भरा था और पानी को चटाने लगा। दामाद देखता है, वह मूर्छित होकर गिर पड़ता है, दामाद को पानी लग गिराता है। तो क्या हुआ? बोले अपना नाव तो देखो, तो भरा हुआ था, कैसे ऊपर आ गया? कहते हैं जो तुम झूठ बोल रहे थे ना, उसी ब्राह्मण देवता को ढूंढो कहाँ गए और उनसे क्षमा मांगो। वह देवता नहीं, वह कुछ अद्भुत शक्ति है। कुछ दूर जाकर जंगल के पास देखते हैं और ब्राह्मण देवता एक वट वृक्ष के नीचे बैठे रहते हैं, इनसे क्षमा याचना मांगते हैं और दोनों रोने लगते हैं। बोलते प्रभु मुझसे गलती हो गई, जो मैं झूठ बोला, मेरे नाव में सचने धन इत्यादि भरा हुआ था, मैं आपको समझ नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना मांगने के पश्चात भगवान खुश हो जाते हैं। भगवान खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं और नाराज भी बहुत जल्दी। भगवान खुश हो जाते हैं, उसको कहते हैं जो आपने कथा श्रवण नहीं किया, जो आपने संकल्प किया था, माना था, वह पूरा न करने के कारण तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। आप घर पे जाओ, भगवान का कथा श्रवण करो भक्ति भाव के साथ, फिर से आपको सुख की प्राप्ति होगी। तो बनिया और दामाद दोनों मिलकर अब व्यापार के लिए नहीं जाते, जो धन था उसी धन को लेकर तो घर की ओर आ जाते हैं और भगवान सत्यनारायण का ब्राह्मण को बुलाकर कथा श्रवण करते हैं, दान धर्म करते हैं, सभी बंधु बांधव को विभाजन और सभी को प्रसाद देते हैं। बिना प्रसाद ग्रहण किए कहीं जाना नहीं चाहिए। कथा श्रवण की प्रसाद अवश्य लें, उस टाइम नहीं है तो बाद में आकर के प्रसाद दे दीजिए। भगवान की कृपा से वह बनिया भी संपन्न हो जाता है और आगे वह भी प्रसाद करना शुरू कर देता है। स्कंद पुराणे रेवतकंडे तथायाम से द्वितीयोऽध्यायः। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कलावती, लीलावती, वनिया तीनों मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरा अध्याय था वैश्य का, तीसरा अध्याय है शूद्र का। शूद्र था वो लकड़हारा, जो लकड़हारा था वह भी गरीब ही था, अपने परिवार इसी प्रकार से जैसे भरण पोषण करता था, लकड़ी बेचता। ये गाँव में देखो जो लकड़ी तोड़ते हैं, गाँव में जो जंगल में बसते हैं वो लोग लकड़ी बेच के ही पैसा कमाते हैं, बाकी दूसरा काम उसका कमाते जमाते हैं। जो लकड़ी तोड़ेंगे उसी लकड़ी बेच अपना परिवार चलाते हैं। उसी प्रकार से लकड़हारा भी था, जंगल में रहता था, लकड़ी तोड़कर बेचना और उसी से अपना फैमिली चलाना उसका काम था। बहुत ही गरीब था। एक दिन की बात, जंगल में ही ग्वाल बाल लोग कथा श्रवण कर रहे थे और लकड़हारा लकड़ी तोड़ गया था। और देखता क्या है, सभी ग्वाल बाल बैठ करके भगवान का कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान के पास वहाँ जाकर के अपने लकड़ी का गट्ठर बाहर रखता है और बाहर अंदर जाकर बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से कथा श्रवण करता है। प्रसाद लेने के बाद ही अपने घर को आता है और ब्राह्मण देवता से पूछता है, हे ब्राह्मण देवता, हम यहाँ लकड़ी बेचते बेचते कितने दिन काम चलेगा? कुछ आगे भी होना चाहिए, क्योंकि मेरी फैमिली इस लकड़ी बेचने से चल नहीं पाई। ब्राह्मण देवता कहते हैं आप भी कथा श्रवण करो, भगवान की कृपा से आपको भी सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो लकड़हारा भी संकल्प करता है, कहता है ब्राह्मण देवता कथा तो हम सुन लेंगे, लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? तो ब्राह्मण देवता कहते हैं यह जो लकड़ी बेचने से प्राप्त होगा, उसी से भगवान का थोड़ा बहुत सामान जो भी मिल सकता है उसे ले जाकर मन से भाव से अर्पण कर देना, भगवान थोड़े सामान में खुश हो जाएंगे। और लकड़हारा भी दूसरे दिन थोड़ा पैसा मिलता है, केला खरीद लाया, थोड़ा आटा था उसके घर में, उसी आटे से पंजीरी बना करके गेहूं के
जो रवा बना करके भगवान को अर्पण करता है, भगवान की जो कुछ भी दक्षिणा तो उसको अर्पण किया और उसी से भगवान को संतुष्ट हो गए। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके भक्ति और भाव से। कहते हैं लकड़हारा तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति अचल रहे। उसी प्रकार से वह लकड़हारा भी धीरे धीरे भगवान की कथा श्रवण करने लगता है। फिर से वह लकड़ी बेचना बंद कर देता है और वह भी कमाने के लिए आगे बढ़ जाता है। उसकी फैमिली भी अच्छे खासे चलने लगती है और वह लकड़हारे भक्ति विभाव के भगवान की कृपा से धनवान हो जाता है। पुत्र और पौत्र उसके पास पहले से ही थे और अंत में चलकर वह हर महीने पूर्णमासी और अमावस्या को भगवान का कथा श्रवण करने लगा। महीने में 2 बार उसकी तेज से भगवान की प्रेरणा से और तेज से उसको धन और अचल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराणे कंडे कथायाम से तृतीयोध्यायः। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। फिर से डुम्मी आएगी तो ठीक है बिल्कुल। जो चौथा अध्याय है वह क्षत्रिय का है। पहला दूसरा तीसरा हो गया ना, चौथा अध्याय क्षत्रिय का। क्षत्रिय एक तुंगध्वज नाम का राजा, वह बहुत ही तेज प्रतापवान